प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्वेश्चन नंबर जो हमने 8 किया था वैसा वैसा है, प्रूफ उसका वैसा ही है, बस एक दो लाइन एक्स्ट्रा हो जाएंगी। यदि ये 2 नंबर का आता है तो उसका हम प्रयोग भी कर सकते हैं, वरना पेपर में आएगा तो आपको इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने किया वो सारा आपको करना ही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है बाहर की ओर, किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। दो चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज। बेटा समानांतर चतुर्भुज कौन सी होती है? जिन चतुर्भुजों के आमने सामने की भुजा समानांतर हो और बराबर हो उसे हम समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। बराबर भी होनी चाहिए और समानांतर भी होनी चाहिए, पैरेलल। ठीक है। समानांतर क्या होती है बेटा? दो भुजाओं को समानांतर बोलते हैं जो आगे बढ़ाने से कभी ना मिले, मतलब जो आपस में कभी मिलेगी नहीं, जैसे रेल की पटरियां कभी आपसे मिलती है? नहीं मिलती है, तो उसे हम समानांतर बोलते हैं। समचतुर्भुज क्या होती है? समचतुर्भुज उस चतुर्भुज को बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, समानांतर भी हो, आमने सामने की समानांतर भी होती हैं और बराबर होती हैं। जैसे वर्ग है, वर्ग और समानांतर समचतुर्भुज में क्या फर्क है, इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 7 में भी किया था। समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज में फर्क बस इस बात का है कि उसमें विकर्ण बराबर होते हैं, किसमें? वर्ग में। और जो समचतुर्भुज है उसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। तो आपको ये देखो, मैंने डायग्राम बना रखा है, ये ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है कि AB किसके बराबर है? DC के। AD किसके बराबर है? BC के। आपने प्रूफ क्या करना है कि ये समचतुर्भुज है भाई। समचतुर्भुज का मतलब क्या है? आपको ये शो करना है AB BC CD DA चारों भुजाएं बराबर है। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। यदि आपको इसमें हम चलो लिख लेते हैं पहले गिवन हमें क्या दे रखा है? गिवन क्या दे रखा है? ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। कौन सी चतुर्भुज है? समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? AB किसके बराबर होगा? DC के, और AD किसके बराबर होगा? BC के। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज दे रखी है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, मैंने लिख दी। उसके बाद देखो बेटा, टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है? ABCD एक समचतुर्भुज है, ये शो करना है हमने, समचतुर्भुज है। ठीक है, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है? यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, ये आपने प्रूव करना है कि चारों भुजाएं बराबर है। AB BC CD DA ये चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, अब इसमें रचना करता हूं मैं। यदि आपको 8वें क्वेश्चन याद हो, 8वें क्वेश्चन में हमने एक रचना की थी। क्या की थी? इसको इससे मिला दो, ये देखो, या मिला दो या आप सीधा भी कर सकते हो। तो यदि प्रूव करना हो तब है, अब आप इसका सीधा करेंगे, कोई रचना नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा करेंगे हम इसको। यदि इसका प्रूफ देना है प्रमेय का तब हम रचना करेंगे। अब प्रूफ देखो इसका। ठीक है, बस इसमें ये लिख देंगे, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये हम जानते हैं, लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है बेटा,
होती है, इसलिए क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो यहां से हम ये कर सकते हैं एपी, एपी किसके बराबर होगा, एएस के। पहला एपी किसके बराबर है, एएस के। फिर हम क्या लिखेंगे, पीबी किसके बराबर है, बीपी, बीपी किसके बराबर होगा, पीक्यू के। इसको दूसरा समीकरण मान लो। भाई ये बाह्य बिंदु है, वृत्त के बाहर बिंदु है, और इससे ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये भी दोनों क्या होंगी, बराबर। ये भी बाह्य बिंदु है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ऐसे ही वो ले लेते हैं हम, डी आर किसके बराबर होगा, डी एस के, और सी आर किसके बराबर होगा, सी क्यू के। इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। क्या किया, ये देखो डी आर किसके बराबर होगा, ये भी बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से ये और ये बराबर होंगे। ऐसे सी भी बाह्य बिंदु है, तो स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। मैंने लिख दी। अब क्या करो, हमने 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया था, चारों को 1 2 3 4, ठीक है। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर जोड़ दो। एपी, आपको पता है जब समीकरण को जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो एपी प्लस पीबी प्लस डी आर प्लस सी आर किसके बराबर होगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। मैंने लिख दिया पहले एपी बीपी डी आर, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया और ये राइट हैंड साइड में लिख दिया। अब देखो एपी, इसके बाद क्या लिखना है, एपी प्लस पीबी, इसको इकट्ठा करके लिख दिया। डी आर प्लस सी आर, इसको इकट्ठा करके लिख दिया। क्यों लिखा है मैंने ए बी और बीपी, क्योंकि एपी और बीपी इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, ए बी आएगा। डी आर और सी आर का जोड़ क्या आएगा, डी सी आएगा। ऐसे ही इसमें इधर वाले में क्या करो, देखो अब आपको क्या चाहिए, ए एस, ए एस के साथ क्या चाहिए, डी एस चाहिए। ये देखो ए एस के साथ में क्या चाहिए, डी एस, तो ए एस प्लस डी एस लिख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 की भी रिवीजन हो रही है। ए एस डी एस लिख दो, फिर बी क्यू सी क्यू बचा, बी क्यू प्लस सी क्यू बचा, ये ध्यान से लिख दिया। और ए पी पी बी किसके बराबर होगा, ए बी के, और ये किसके बराबर होगा, डी सी के, और ये किसके बराबर होगा, ए डी के। भाई ए एस में डी एस जोड़ेंगे तो ए डी आ जाएगा कि नहीं, ऐसे बी क्यू में सी क्यू जोड़ेंगे तो ये पूरा आ जाएगा कि नहीं, बी सी, ठीक है। इसको ना समीकरण स्टार मान लो। क्या मान लो, समीकरण स्टार। स्टार से समीकरण स्टार से देखो ए बी किसके बराबर है, डी सी के, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के। क्या मैं ए डी सी की जगह ए बी लिख सकता हूं, लिख दो। तो ए बी प्लस ए बी, और ए डी बी सी की जगह मैं ए डी लिख सकता हूं, लिख दो। यहां तक का हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। यहां तक का क्या क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, उससे आगे कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें समानांतर चतुर्भुज दे रखी है। तो ए बी किसके बराबर है, डी सी के, दोनों इस डी सी की जगह मैंने ए बी लिख दिया। ए डी बराबर बी सी है, मैंने बी सी की जगह क्या लिख दिया, ए डी। तो क्या ए बी और ए बी कितने ए बी हो जाएंगे, 2 ए बी हो जाएंगे। ए डी और ए डी कितने हो जाएंगे, 2 ए डी हो जाएंगे। 2 से 2 कट गया। ए बी किसके बराबर आ गया, ए डी के। अब देखो ध्यान से, ए बी किसके बराबर है, ए डी के। ए डी किसके बराबर है, बी सी की, और ए बी डी सी के बराबर है ये, ठीक है। तो यहां से कहां से, स्टार से, और ये इसको मान लो समीकरण 5। तो क्या लिखोगे, समीकरण स्टार व 5 से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों बराबर हो गए। भाई देखो ए बी किसके बराबर है, भाई ये दोनों बराबर है, सॉरी ये दोनों बराबर है। आप यदि ये इसके बराबर आ गया और ये इसके बराबर है,
तो यानी कि चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो बराबर इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। कौन सी चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। यही हमने सिद्ध करना था कि वृत्त के परिगत जो समानांतर चतुर्भुज है वो समानांतर चतुर्भुज ना होकर समचतुर्भुज है। समझा गया बच्चों? बिल्कुल आसान सी थ्योरम थी, जो थ्योरम नंबर 8 थी वही रिपीट हमने की है, बस जहां से एक्स्ट्रा चीज की है। क्योंकि ए बी डी सी के बराबर है, मैंने डी सी की जगह ए बी लिख दिया, ए डी बी सी के बराबर है, बी सी की जगह ए डी लिख दिया, और बाकी वही। ठीक है बेटा, आशा करता हूं आपको अच्छे से ये समझ आ गई होगी। धन्यवाद।